नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आखिर क्यों मंदिर में मूर्तियों का स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती? दोस्तों, मंदिर में प्रवेश के बाद अक्सर आपने वहाँ लिखा हुआ देखा होगा कि मूर्तियों का स्पष्ट वर्जित है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे का क्या कारण है और इससे जुड़ी क्या नियम है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना होगा कि मंदिर में प्रवेश करते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करें। सिर ढककर मंदिर में प्रवेश करना, नंगे पैर मंदिर जाना, मंदिर प्रवेश के समय सीढ़ियों का स्पष्ट करना और एक सबसे अहम बात, मंदिर प्रवेश के बाद वहां स्थापित मूर्तियों का स्पष्ट ना करना। आप सभी ने मंदिर के पुजारी को ऐसा कहते हुए कई बार सुना होगा या फिर आपने मंदिर में लिखा हुआ भी देखा होगा, कृपया मूर्तियों को स्पष्ट ना करें। इस बात के कई अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको ज्योतिष की राय के अनुसार बताना चाहेंगे कि किन कारणों से ऐसा होता है। पहला कारण है कि मूर्तियों की होती है प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में हर एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद ही उनकी पूजा का विधान है। ऐसे में यदि हम मंदिर के भीतर प्रवेश करने के बाद मूर्तियों का स्पष्ट करते हैं तो उनकी पवित्रता कम हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मंदिर प्रवेश के दौरान एक भक्त अनुष्ठित रूप से शुद्ध अवस्था में ना हो, इसीलिए पुजारी द्वारा मूर्तियों को ना छूने का अनुरोध किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि शुद्धता का पालन जरूरी है। हिंदू धर्म में कोई भी कर्मकांड करने से पूर्व शुद्धता को अत्यधिक माना जाता है। यदि मंदिर में पूजन के लिए प्रवेश किया जाए तो तन और मन दोनों का पवित्र होना आवश्यक होता है। ऐसे में शुद्ध तन और मन के साथ यदि हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो मंदिर के नियमों के अनुसार मूर्तियों का स्पष्ट ना करना ही बेहतर होगा। हालांकि आप दूर से ही पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर में मूर्तियों को स्पष्ट करना भले ही वर्जित क्यों ना हो, लेकिन आप शिवलिंग को एक निश्चित समय अनुसार स्पष्ट कर सकते हैं। शिवलिंग के स्नान और श्रृंगार का समय प्रातः 6 से 11 बजे तक माना जाता है और इस समय ही शिवलिंग का स्पष्ट किया जा सकता है, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। तीसरा है, मूर्तियों से लग सकता है चंदन। कई बार हम शिवलिंग का श्रृंगार चंदन और विभूत से करते हैं, इसके बाद मंदिर के भीतर किसी अन्य मूर्ति को स्पष्ट करते हैं तो जिन्हें चंदन लगाना वर्जित होता है। ऐसे में उन मूर्तियों पर भी चंदन लग सकता है, इसीलिए मूर्तियों का स्पष्ट ना करना ही बेहतर माना जाता है। दरअसल कई ऐसे भी भगवान हैं जिन्हें चंदन की जगह कुमकुम या सिंदूर चढ़ाया जाता है। चौथा है, मूर्तियों का श्रृंगार बिगड़ सकता है। ज्योतिषियों का कहना है कि प्रातः काल में सभी मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है और ऐसे में यदि आप उनको स्पष्ट करते हैं तो उनका श्रृंगार भी बिगड़ सकता है। इसी वजह से मंदिर के भीतर मूर्तियों को छूने की मनाही होती है। पांचवा है, गर्भगृह में प्रवेश वर्जित। मंदिर में कुछ स्थानों को गर्भगृह के रूप में देखा जाता है और उस स्थान पर सिर्फ पुजारी का ही प्रवेश की अनुमति होती है। धातु की मूर्तियां अक्सर गर्भगृह के भीतर ही स्थापित होती हैं, इसीलिए उन्हें कोई आम भक्त स्पष्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि भक्तों का प्रवेश वर्जित होता है। अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनके नियमों का पालन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य रूप से प्रवेश के बाद मूर्तियों का स्पष्ट ना करना मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।